आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बताते चलें, अगर आपने ये वीडियो आज पूरा देख लिया, तो आप समझ लें कि एडवर्ब को लेकर आपकी टेंशन खत्म हमेशा के लिए। एडवर्ब क्या है? इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में? और इसके इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है? जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई ये बहुत अच्छा गा रहा था, भाई वो बहुत तेज़ दौड़ रहा था, भाई वो बहुत तेज़ी से लिख रहा था, भाई उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो ये क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। यानी कि किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को क्या करते हैं? ये मज़ीद मॉडिफ़ाई करते हैं। तो इसकी आप छोटी-सी डेफिनेशन लिख लें। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट मीन्स एडवर्ब वो होते हैं जो कि किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को बयान करते हैं। उसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात देते हैं। तो इसके हम कुछ काइंड्स भी पढ़ लेते हैं आज। जो फर्स्ट काइंड है वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो ये क्या काम करता है? इसे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इट डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग इज़ डन। यानी कि ये तरीक़ाकार बताता है। यानी कि कुछ जो चीज़ें होती हैं, जो काम हैं, वो कैसे हुए, किस तरह हुए, यानी कि तरीक़ाकार बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। वो खूबसूरत तरीके से गाती है। इट मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर जो है, वो गाने का जो अंदाज़ है, जो तरीका है, वो बयान कर रहा है। यानी कि वो किस तरीके से वो गा रही है। कैसे गाती है वो? बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाती है। हम इसे ऐसे भी कह सकते थे भाई, वो गाती है। सेंटेंस अच्छा होता, अट्रैक्टिव सेंटेंस नहीं होता। तो अगर हम इसे ऐसे कह सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत तरीके से गाती है। एंड सेकंड वन इज़ एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो नाम से ही पता चलता है कि ये वक्त के लिए इस्तेमाल होता होगा। डेफिनेटली ये वक्त ही वो शो करता है। इट शोज और इट डिस्क्राइब्स व्हेन समथिंग्स हैपेंड। ये बताता है कि जो काम हुआ है, कब हुआ है और कब होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी विल मीट टुमारो मीन्स हम कल मुलाकात करेंगे। यानी कि जो यहाँ पर जो टुमारो है, वो इस्तेमाल हुआ है एज एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि टाइम को शो कर रहा है, यानी कि कब मुलाकात होगी, कल होगी। सो इट मीन्स हेयर टुमारो स्पेसिफाइज द टाइम ऑफ मीटिंग। यानी कि वो जो मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो कल मिलेंगे। एज अनदर एग्जाम्पल, शी अराइव्ड यस्टरडे। इट मीन्स वो कब पहुंची, वो कल पहुंची। सो हेयर यस्टरडे स्पेसिफाइज द टाइम ऑफ अराइवल। यानी कि पहुंचने का जो टाइम है, शो कर रहा है, यानी कि वो कब पहुंची। एंड थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो नाम से ही पता चलता है कि ये लोकेशन के लिए इस्तेमाल होता होगा। डेफिनेटली इट डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग हैपेंस। ये मुकाम शो करता है, यानी कि जो काम हुआ, कहाँ हुआ। और ये डिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि जो चीज़ है, जो मुकाम है, वो दूर है या करीब है। फॉर एग्जाम्पल, द पार्क इज नियर बाय। इट मीन्स जो पार्क है वो करीब है। डिस्क्राइब्स द लोकेशन। जो पार्क है वो करीब है या दूर है। एंड फोर्थ वन इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो है, इट डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस। इट मीन्स ये तादाद को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफन गो टू द जिम। इट मीन्स मैं अक्सर जिम जाता हूँ। यानी कि यहाँ पर जो ऑफन है, ये तादाद को शो करता है, यानी कि अक्सर मैं जाता हूँ। सो हियर इज अनदर एग्जांपल, शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। इट मीन्स वो हमेशा टाइम पर पहुँचती है। तो हियर ऑलवेज व्हाट शोज, यानी कि तादाद को शो करता है। वो कैसे आती है? वो हमेशा आती है। कब आती है? टाइम पर आती है। एंड फिफ्थ वन इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री यानी कि दर्जा, हैसियत। हैसियत को शो करता है। आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। इट डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ एन एक्शन और स्टेट। यानी कि ये किसी की हैसियत, कोई काम जो है या कोई हालत है, उसकी हैसियत शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। यानी कि ये बहुत ही होशियार है, ज़हीन है। यानी कि इसकी दर्जा को शो करता है। एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ही ज़्यादा। हैज़ अनदर एग्जाम्पल, ही इज वेरी हैप्पी। यानी कि वो जो खुश तो है, कितना खुश है। यानी कि वेरी यहाँ पर शो करता है, ये कितने कदर खुश है, ये इसकी डिग्री को शो करता है। इट मीन्स
यहाँ पर जो वेरी है, ये किसको शो करता है? किसको ये मॉडिफ़ाई कर रहा है? हैप्पी को कर रहा है। यानी कि ये कितने कदर खुश है, बहुत खुश है यानी कि। 6th वन इज़ कंपैरेटिव एडवर्ब्स। तो कंपैरेटिव एडवर्ब्स कौन से एडवर्ब्स होते हैं? इट कंपेयर्स 2 थिंग्स और एक्शंस। इट मीन्स ये जो होते हैं 2 कामों को या 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। उनकी काबिलियत से, उनकी स्टेट से एंड सो ऑन। कंपैरेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं और हम उन्हें कैसे बनाते हैं? टिपिकली तो हम ईआर को ऐड करते हैं जो कि मेन एडवर्ब होता है। यानी कि जो बेस एडवर्ब होता है उसमें हम ईआर को प्लस करके ऐड करके जो उसका कंपैरेटिव एडवर्ब बना देते हैं। कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जो कि ईआर से नहीं बनते, तो उनमें हम मोर ऐड करके उनका कंपैरेटिव एडवर्ब बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रन्स फास्टर देन हिज फ्रेंड। इट मीन्स वो अपनी दोस्त से तेज दौड़ता है। एंड लास्ट वन इज सुपरलेटिव एडवर्ब्स। तो सुपरलेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं? ये भी एक तरह की कंपैरिजन करते हैं, मगर 3 चीज़ों की या उससे ज़्यादा हो। सुपरलेटिव एडवर्ब्स कैसे बनते हैं? आमतौर पे तो हम जो बेस एडवर्ब होता है उसके एंड में ईएसटी ऐड करते हैं, तो उससे जो है सुपरलेटिव एडवर्ब्स बन जाता है। कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जिनका सुपरलेटिव एडवर्ब बनाने के लिए ईएसटी यूज़फुल नहीं होता, तो उसके लिए हम मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही रन्स द फास्टेस्ट ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स। इट मीन्स वो अपने दोस्तों से बहुत तेज दौड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मगर एक चीज़ आपको एंड में सजेस्ट करूँगा कि आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं समझ सकेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।